हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल लोगों ने बना दिया है। अ, जैसा कि आपको पता है कि इस पोस्ट कोविड काल में अगर आपको कोविड हो जाता है, इवन कोविड नहीं भी हुआ जिनको, इस लॉकडाउन में कोविड में बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ा है। कारण बहुत सारे हैं। एक कारण क्या गिनाऊं, बहुत सारे हैं। एक तो कोविड इटसेल्फ, कोविड जिनको हो जाता है वो कहीं ना कहीं दिमाग पे असर कर जाता है, डर मन में बैठ जाता है, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। और जिन लोगों को नहीं भी कोविड हुआ है वो कोरोना काल में घर के अंदर बैठ बैठ के, उसके अलावा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जॉब नहीं है, तो बड़े सारे कारण हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण बनते हैं। डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या सिम्टम होते हैं एंग्जाइटी के। मैं हालांकि पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि क्या एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाई खानी चाहिए। क्योंकि कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था पोस्ट कोविड एंग्जाइटी पे, तो एक दो लोगों ने कमेंट किया कि सर आप तो ये लोगों को लत लगा रहे हो एंग्जाइटी की दवाई की, फलाना है, ढिमका, ये है, वो है, तो ये सब तो बेकार की बात है, ये सब नहीं खानी चाहिए, ये है वो। और मैं आज क्यों बनाने जा रहा हूँ वीडियो, बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ एंग्जाइटी की निशानी क्या होती है। एंग्जाइटी की निशानी होती है कि अचानक घबराहट शुरू हो जाना, बेचैनी होना, किसी जगह टिक के ना बैठना, रात को नींद ना आना, या नींद आ गई तो उठ के बैठ जाना, अचानक सफोकेशन फील होना, और हर काम में जल्दबाजी, और इसी को बोलते हैं एंग्जाइटी, डर, फोबियाज। ठीक है, तो ये, और पल्स का अचानक तेज हो जाना, धड़कन फील होना, तो ये सब एंग्जाइटी न्यूरोसिस के लक्षण होते हैं। कई बार एंग्जाइटी अकेले होती है, कई बार डिप्रेशन भी साथ में होता है। काफ़ी केसेस में देखा गया एंग्जाइटी के साथ डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं कि अब उन चीज़ों में अब आपको आनंद नहीं आता जिसमें आपको पहले आनंद आता था। अब धीरे धीरे आप लोगों से दूर होते जा रहे हो, अकेला रहना अच्छा लगता है, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, एक्टिविटीज़ स्लो हो गई हैं, डल फील करते हो अपने आप को, कई बार रोने का मन भी करता है, खाना भी खाने का कई बार मन नहीं करता, या फिर कई बार ज़्यादा डिप्रेस होते तो ज़्यादा खा जाते हो, रात को उठ के जो मन किया वो खा गए। तो इस वजह से कई बार देखा कि डिप्रेशन में लोगों का वजन या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, एक जैसा नहीं रहता। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स और भी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या दवाई खानी चाहिए। मैंने बहुत पहले इस पर वीडियो बनाया था कि दवाई खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में रहते हो तो इसका बुरा असर क्या होता है मालूम है आपको? आपकी पर्सनल लाइफ पे बुरा असर पड़ता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी बुरा असर पड़ता है। आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन रहेगा तो। रीज़न ये, सपोज अब आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन है, आपका मन खराब रहता है, डल है, खींचा, हर समय खींचे खींचे से रहते हो, हर समय इरिटेशन रहता है, तो अगर आप ऑफिस में हो तो आप अपने बॉस से लड़ाई कर सकते हो, अपने साथ वालों से लड़ाई कर सकते हो, किसी ना किसी बात पे आपकी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा और आपको इस बात का पता नहीं चलेगा। तो तरक्की कैसे होगी बताओ मुझे? या आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में भी यही होगा, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आ जाओगे तो बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगी, और उतनी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, नए नए विचार नहीं आते कि हमें अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं आप इतने डल हो जाते हो कि आप जो काम कर रहे हो बस मुश्किल से वही कर पाते हो, क्योंकि बॉडी की एनर्जी भी कम हो जाती है, बहुत इंसान वीकनेस फील करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये तो हो गया प्रोफेशनल। पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है, आपके जो पर्सनल रिलेशन है वो चाहे हस्बैंड वाइफ के साथ हो चाहे बच्चों के साथ हो, वो सब खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप ढंग से जवाब नहीं देते, आप उनका साथ नहीं देते हो। अब आप अकेला रहना शुरू हो गए हो, कोई भी बात होती है तो आप गुस्से में बोलते हो, तो उस वजह से फिर वहाँ से रिएक्शन आएगा, फिर आप रिएक्शन दोगे, तो कहीं ना कहीं झगड़े बढ़ जाते हैं, इवन कई बार तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। और ये इंसान को पता ही नहीं होता कि ये सब मेरी एक बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं यही मानता हूँ कि अगर एंग्जाइटी डिप्रेशन ठीक कर देना, ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्टिग्मा, हमारे जो समाज में एक स्टिग्मा है कि नहीं जी, डिप्रेशन की दवाई नहीं खानी, या डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये तो हो जाएगा, मैं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा। ज़्यादातर लोग ये दवाई खाना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं मैं अपने आप कर लूँगा, और करते करते उनको सालों सालों बीत जाते हैं। और एक बात और बताऊं, इस एंग्जाइटी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ अगर पूरा है तो आपकी इम्यूनिटी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, ये बात आप ध्यान लीजिएगा। इस कोविड में अगर इम्यूनिटी, जो पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, आप कभी भी देख लीजिएगा। और मैं आज आपको अपना एग्जाम्पल भी दूंगा, हालांकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ
कि मैं भी एक डिप्रेशन का पेशेंट रह चुका हूँ, लेकिन मैंने मेडिसिन खाई और मैं ठीक हुआ। आज जिस जगह पे मैं हूँ, जो मुझे आप कहते हो जी आप तो बड़े कूल लगते हो, फलाना लगते हो, ढिंगा, इसके पीछे भी कहानी यही है कि मुझे मेडिसिन खानी पड़ी अपने आप को बदलने के लिए। हाँ, साथ में मैंने यूट्यूबर बना, अपनी लाइफ में खुद भी कुछ काम और भी करने पड़ते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो इन सब का परिणाम था कि मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल आया, नहीं तो मैं भी शायद किसी डिप्रेशन का शिकार होकर आज शायद इस दुनिया को भी अलविदा कह चुका होता। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, देखो मैंने एक चीज़ सोची कि यार हर रोज़ कुत्ते की ज़िंदगी मर रहा हूँ। हर रोज़ इंसान कुत्ते की ज़िंदगी मरता है जो लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी में होते हैं, क्योंकि हर रोज़ उनको एक दिन चैलेंज होता है, इस दिन को कैसे निकालूं मैं। थॉट्स आते हैं, बुरे बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, कुछ काम करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं होती। तो ऐसे में कैसे चलेगा बताओ। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि और कहते हैं चिंता चिता समान होती है, ये लिखा हुआ है, चिंता चिता समान होती है। तो चिंता, आज आपको अगर इतना स्ट्रेस रहेगा बॉडी में, अब हार्मोन निकलेंगे स्ट्रेस हार्मोन, तो कल को ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ये सब होंगे। क्यों? आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है टेंशन से, स्ट्रेस से। तो इस स्ट्रेस को दूर करना है, या तो आप अपने आप कर लो, अगर आप योगा, मेडिटेशन और ये सब करके आप खुद कर सकते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, और कई बार पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन है, कई बार उसके साथ वाले बताते हैं कि आपको एंग्जाइटी है, आप अब वो पहले वाले नहीं रहे, तो पड़ोसी कंप्लेन करेंगे, घर वाले कंप्लेन करेंगे, कोई ना कोई कंप्लेन जरूर करेगा कि अब आप बदल गए हो, आप जाके डॉक्टर को दिखाओ, आप बड़े चिड़चिड़े हो गए हो, ये है वो है। तो कई बार इंसान डॉक्टर के पास तब जाता है जब उसको बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो जाता है। छोटे मोटे डिप्रेशन में तो जाता ही नहीं है, वो कहता है अरे हो जाएगा, कुछ नहीं, मैं खुद। और ज़्यादातर लोगों का एक सवाल होता है जो दवाई नहीं खाना चाहते कि मैं खुद कर लूँगा, तो हम कहते हैं ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं, आप कर लीजिएगा। लेकिन हमें पता होता है कि ये पेशेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो कई सालों से नहीं कर पाएगा तो अब क्या कर पाएगा वो, है ना। तो कुल मिला के मेरा एक चीज़ मानना है कि ठीक है, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन कई बार बिना दवाई खाए काम नहीं चलता है। अब आप कहोगे आदत पड़ जाएगी, लत पड़ जाएगी। सर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप वैक्सीन लगवा रहे हैं कोविड की वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, फिर भी आप लगवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि बेनिफिट किसका है, बेनिफिट ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो। अगर वो काम करेगी तो 19 साइड इफेक्ट जरूर होंगे, लेकिन आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन भी आ गई जिनके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं। और वो पेशेंट प्रोफाइल देखना पड़ता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। अब किसी पेशेंट को नींद नहीं आती तो उसको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी उसको नींद आए, जिसको नींद ज़्यादा आती है तो उसको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी उसको नींद ना आए। सॉरी, हाँ, ज़्यादा आती है तो वो थोड़ा जागना शुरू करे, सारा दिन सोता ही रहता है वो, तो क्योंकि डिप्रेशन में कई बार ऐसा भी होता है इंसान सारा दिन सुस्त हो जाता है। और तो मेरा एक मानना है, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक दवा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, पूरी ज़िंदगी, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने हूँ, एक गोली आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब आप सोच लीजिएगा कि आपको कुत्ते की ज़िंदगी जीना है या आपको राजा की ज़िंदगी जीना है, हर रोज़ मरना है या सिर्फ एक बार मरना है। मैंने ठान लिया था कि नवनीत, मैं एक ही बार मरूंगा जब मेरी मौत आएगी। मैं हर रोज़ ये मौत नहीं मर सकता हूँ, हर रोज़ नेगेटिविटी का शिकार होना, हर रोज़ बुरे बुरे ख्याल, सारा दिन कोई काम नहीं, बैठे हैं फालतू में। पेशेंट आ जाता था तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, बताओ। तो ये सब डिप्रेशन की निशानियाँ होती हैं, और कई बार रीज़न होते हैं, कई बार विदाउट रीज़न भी होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि आदत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। 4 से 6 महीने दवा खानी पड़ती है, और ये सब डिपेंड करता है आपके सिम्टम के ऊपर, और आप कितना बाकी प्रयास आप क्या करते हो, क्या अपनी एनर्जी को कहीं और यूटिलाइज़ करते हो। कुछ पॉजिटिव चीज़ें और भी करनी पड़ती है, जैसे वॉक करो, योगा करो, कोई शौक़ है, कोई हॉबी है, उसको भी पालो, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें आप करते थे वो दोबारा करनी शुरू करो, थोड़ा लोगों से मिलो, बाहर जाओ, संपर्क करो, है ना, घर से बाहर निकलना शुरू करो। तो बहुत सारी चीज़ें और भी करनी पड़ती, एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, खाली दवाई नहीं। मैं खुद कहता हूँ कि दवाई खाली नहीं, आपको और एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से हर रोज़ की ज़िंदगी कुत्ते की तरह ज़िंदगी मरने से अच्छा एक बार मरा जाए, और ज़िंदगी ढंग से बिताओ, क्योंकि ये ज़िंदगी अनमोल है। अगर आप हर रोज़ रो रो के और दुख में और दुखी होकर ज़िंदगी बिताते हो तो वो ज़िंदगी कुछ नहीं है, और उस स्ट्रेस की वजह से आपको 36 बीमारियाँ लग जाती है। फिर आप सिर्फ एक गोली ना खाने की वजह से आपको 10-10 गोलियाँ खानी पड़ती हैं, और वो दवाइयाँ खाना आपको मंजूर है। आप डिप्रेशन की दवाई नहीं खाएंगे, लेकिन आप जिस डिप्रेशन की वजह से आपको शुगर हुई उसकी दवाई खाएंगे, बीपी की खाएंगे, अब मुझे थायराइड हो गया उसकी खाएंगे, मुझे हार्ट प्रॉब्लम होगी उसकी खाएंगे, बाकी सब दवाइयाँ खाएंगे, लेकिन जिस मेडिसिन से आप बच सकते थे आपने वही नहीं खाई, ये सोच के कि आदत पड़ जाएगी। और अब तो आप 10-10 दवाइयाँ खा रहे हो, अब क्यों खा रहे हो? छोड़ दो, आदत तो पड़ गई ना आपको, नहीं छोड़ते।
यही सोशल स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि ज़िंदगी कई बार सब कुछ सही चल रहा होता है और हालात अचानक ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि इस कोविड ने दिखा दिया कि कब क्या हो जाए पता नहीं, कब आपके साथ वाले छोड़ के चला जाए। लेकिन ज़िंदगी तो जीनी है ना, ज़िंदगी कैसे, अब वक्त के साथ घाव भर जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि इस कोविड ने बहुत दुख दिया कुछ लोगों को जिनके अपने छोड़ के चले गए। तो मैं फिर बोलूँगा, अगर आप बहुत दुखी हो, नहीं निकल पा रहे हो उस ट्रॉमा में से, उस पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में से, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर मेडिसिन लें कुछ दिनों के लिए तो बेटर होगा, क्योंकि ज़िंदगी तो जीनी है, ज़िंदगी तो जीनी है। चलो चलता हूँ, और आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने खुद का दिया, कोई डॉक्टर अपनी ज़िंदगी नहीं बताता। मैं बता रहा हूँ कि मैं इतने सीवियर डिप्रेशन में था। हालांकि मेरे साथ एक हादसा हुआ था 1996 में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, तो काफ़ी सालों तक रहा। लेकिन आज मैं खुल के बता रहा हूँ कि बिना मेडिसिन के मैं बाहर नहीं आया, मेडिसिन से ही मैं ठीक हुआ। और अभी भी मैं कभी कभी लेता हूँ जब मुझे लगता है। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि छुपाई जाए। क्यों इसको आप छुपा के चलते हो इन चीज़ों को, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, तो अपन जैसा बनने का, थोड़ा सा मस्त रहने का, थोड़ा सा बचपना लाने का, और ज़िंदगी को जिंदा दिल तरीके से जीने का। ठीक है, और कोई बात छुपाने का नहीं। ज़िंदगी बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो अब चलते चलते सिर्फ इतना ही बोलूँगा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों का जवाब कौन देगा जवाब यार। अपनी ज़िंदगी खुद जीनी पड़ती है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप खुद नहीं चाहोगे अपनी हेल्प करना, खुद अपने आप को खुश नहीं रखोगे, तो दोस्तों किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे, ये बात समझ लो। ठीक है, लोग आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद अपने पैरों पे खड़े होना है। सो अगर मेडिसिन खानी पड़े तो प्लीज़ खाएं। हाँ, अगर साइड इफ़ेक्ट कोई लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। हर चीज़ का इलाज है दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो। ठीक है, सिवाय कुछ कैंसर्स को छोड़ के, या कुछ इन्फेक्शन ऐसे ख़तरनाक, जैसे क्या बोलूँ, कुछ बीमारियां हैं जिसका अभी तक इलाज नहीं है। लेकिन डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक ना हो पाए, और डिप्रेशन ठीक नहीं करोगे तो 36 बीमारियां और ले लोगे। इवन कैंसर तक रिपोर्टेड है स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस तो कहते हैं ना, चिंता चिंता चिता समान होती है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मैं बिल्कुल सच मानता हूँ ये बात। तो मुझे देखो कि मैं आज कितना लाइवली हूँ आपके सामने। मैं भी कभी ऐसे सीवियर डिप्रेशन का शिकार रह चुका हूँ जहाँ मैं किसी से बात नहीं करता था। थैंक यू। अब आप मुझे 1 करोड़ लोगों के सामने खड़ा कर दो तो भी मैं ऐसे निडरता से ही बात करूँगा जैसे आपके सामने बात कर रहा हूँ। बाय, शुक्रिया। हो सकता है इस टॉपिक से आपका कुछ फ़ायदा हुआ हो। तो और मैं भी डिप्रेशन का इलाज करता हूँ, एंग्जाइटी का इलाज करता हूँ पेशेंट्स को। और हालांकि हमें ये भी देखना होता है कि किस लेवल तक का डिप्रेशन है। कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं तो हम पेशेंट को रिफ़र कर देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो फिर भी एक ये स्टिग्मा भी है, लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत लगता है, और लोगों के मन में कहीं स्टिग्मा भी है साइकेट्रिस्ट को लेके। तो मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, तो डिप्रेशन एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट हम भी करते हैं। तो अगर आप साइकेट्रिस्ट के बाद नहीं जाना चाहते तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9810416762। थैंक यू, बाय।